संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। नंबर एक, श्रेणीक्रम संयोजन। इस संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, देखिए इसमें क्या होता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इसी प्रकार जोड़ देते हैं। माना तीन संधारित्र क्या है, C1, C2, C3 है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देने पर पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देने पर वैद्युत प्रेरण के द्वारा, देखिए इनके बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेरण के द्वारा क्या यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही स्वतंत्र धनावेश तार के द्वारा दूसरे संधारित्र पर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। अब हम देखते हैं संधारित्र C1 के सिरों के बीच विभवांतर V देखो V होता है Q बाई सी, लेकिन पहला प्लेट है, पहली प्लेट के लिए क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू Q अपान C1, क्योंकि इसमें विभवांतर क्या है, V1 है, आवेश Q है, अवधारिता क्या है, C1 है। और ये संधारित्र C2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C2 हो जाएगा। संधारित्र C3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 इक्वल टू Q अपान C3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले सिरे के बीच विभवांतर V इक्वल टू Q बाई सी, दूसरे के बीच V2 इक्वल टू Q बाई सी और तीसरे के बीच V3 इक्वल टू Q बाई C3 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कुल विभवांतर की, तो बताओ V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। और देखिए V इक्वल टू टोटल जो वोल्टेज होगा वो टोटल आवेश और टोटल धारिता के बराबर होगा। V इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। यहां से Q कॉमन ले लो, 1 अपान C1, 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, Q 1 अपान C इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये इसका प्रूफ हुआ। संधारित्रों का संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन हो चुका है, अब होने वाला है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तीनों संधारित्र हैं ये, इनकी पहली प्लेट को एक बिंदु से, दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिनसे सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। जो V है, संधारित्रों की पहली प्लेट को धनावेश देने पर स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे भूसंपर्कित कर दिया जाता है। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित आवेश Q1 इक्वल टू C1V, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, पहले संधारित्र के लिए है, इसलिए हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1V। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित आवेश
Q2 इक्वल टू C2V। तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित आवेश Q3 इक्वल टू C3V। संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल टू, देखिए Q की वैल्यू CV होगी, Q1 की C1V, Q2 की C2V, Q3 की C3V। CV इज इक्वल टू C1 कॉमन V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V कट जाएगा, आ जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला। यदि प्रतिरोध 3 से अधिक है तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। माना संधारित्र को Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच V वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो जाता है। यानी यदि किसी संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच मान लीजिए V वोल्ट का विभवांतर क्या होता है, स्थापित हो जाता है। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C होगा। इस संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dQ देने पर जो संचित ऊर्जा या किया गया कार्य होगा वो होगा V इंटू DQ। जो कार्य है वही क्या होता है, ऊर्जा होती है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही तो ऊर्जा है। ठीक है, तो कार्य ही ऊर्जा है, एक प्रकार की कार्य ही जो क्या होती है, ऊर्जा हो। दोनों का मात्रक सेम होता है, कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। तो DU इक्वल टू V इंटू DQ होगा। DU इज इक्वल टू Q बाई C DQ, क्योंकि V की वैल्यू क्या है, Q बाई C है। संधारित्र को 0 से Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से Q हम आवेश दे रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा आवेश दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले DQ आवेश दिया तो कितनी ऊर्जा हुई, DU हुई, फिर से DQ दिया, फिर से DU हुई, फिर से DQ दिया, फिर से DU हुई। इसी तरह हम बहुत सारे DU जो है ऊर्जा हमारे पास संचित हो रही है। उन सब ऊर्जाओं को जोड़ करके हमें कुल ऊर्जा निकालनी है। 0 से Q आवेश तक अगर ऊर्जा दे तो कितना कार्य, तो कितनी जो है उसमें ऊर्जा निहित होगी। अगर 0 से Q आवेश दे तो हम सभी ऊर्जाओं को जोड़ने के लिए समाकलन होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो सब कुछ जोड़ने के लिए होता है। हम कुल ऊर्जा निकालेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से Q तक हमने DU कार्य किया है, ठीक है। तो DU ऊर्जा ही है एक प्रकार की, जिसे हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो क्या DU ऊर्जा जो है हमारी रही है थोड़े से DQ आवेश में, तो 0 से Q तक क्या हो जाएगी, DU प्लस DU प्लस DU प्लस DU। हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से Q DU तक। अब U इज इक्वल टू 0 टू Q। देखिए DU की वैल्यू क्या है, Q बाई C DQ। अब देखिए 1 अपान C बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू Q DQ Q DQ
क्यू का जो समाकलन देखिए, जैसे एक्स का हमें समाकलन करना है तो पावर 1 मान लीजिए। समाकलन में क्या होता है कि पावर में एक प्लस हो जाता है और पावर जितना हो जाएगा, देखिए पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वही पावर अपान में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावर 1 मान लीजिए, तो जो होगा क्या कि यहाँ पर ये 1 है, एक जोड़ दीजिए तो 1/c, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 कहाँ अपान में ले आएंगे हम। और ये जो लिमिट थी अब इधर लग जाएगी इस पर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ये साइन हट जाएगा इंटीग्रेशन का। अब लिमिट इधर लगेगी 0 to q, तो u = 1/c। देखिए पहले अपर लिमिट q की प्लेस पे q ही रखा जाएगा एक बार, दूसरी बार क्या, जहाँ q वहाँ क्या 0 रखा जाएगा। पहले अपर लिमिट होती है माइनस लोअर लिमिट यूज होती है। लिमिट रखने का नियम यही है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस करके। तो हम ये 2 बाहर ले रहे हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहा। और इसमें यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा, q² माइनस एक बार जहाँ q वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0² 0 हट जाएगा, तो u = आ जाएगा 1/2c q²। क्योंकि q की रॉ वैल्यू क्या होती है, यहाँ से केवल निकालो, q = cv हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो q = क्या, एक मानो q का नाम q cv हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मान रखो u = 1/2c, q की वैल्यू क्या होगी, cv², तो स्क्वायर 1/2c, c² v², c से c कैंसिल हुआ, 1/2c v², ये हो जाएगी क्या, संचित ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए।